हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉपिक में। हाजिर है एक नई टॉपिक लेकर के, एक नई जोश के साथ। बिल्कुल सिलेबस आधारित 10,709 एएनएम का जो सिलेबस है, बिल्कुल उसी पे आधारित ये टॉपिक तैयार किया गया है। ध्यान रहे कि आपको टॉपिक के बारे में जानकारी होना चाहिए। आज टॉपिक है आपका हेल्थ प्रमोशन, और हेल्थ प्रमोशन में से एक चैप्टर था न्यूट्रिशन। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिशन का क्लास 1 से लेकर के 12 तक ले चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो जा करके जरूर देखिए। आज है आपका ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीनिंग। ध्यान रखिएगा, ह्यूमन बॉडी और हाइजीनिंग में ये ह्यूमन बॉडी नहीं लिया है सिलेबस में। ह्यूमन बॉडी जो आयोग ने सिलेबस जारी किया है, ह्यूमन बॉडी नहीं लिया है, केवल हाइजीनिंग के बारे में लिया गया है। तो इसलिए ये जरूरी है कि देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ रहता है, लोग जारी कर देंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि वो वास्तव में सिलेबस आधारित है या नहीं है, क्योंकि अभी जो आपको सिलेबस बताने वाले हैं आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिलेबस भी हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए मेरे दोस्त, आलतू फालतू मत पढ़ा कीजिएगा। सिलेबस में है कि नहीं है, अब विदाउट सिलेबस के कोई क्वेश्चन 10 रुपये तैयार कर लिया अब पढ़ा रहा है, नहीं। एकदम बिल्कुल जो सिलेबस आधारित है वही टॉपिक हम तैयार किए हैं, जो आपके बुक में और जो आयोग ने जारी किया है सिलेबस वही तैयार किए हैं, फालतू एक भी नहीं। ठीक है। और हाँ, टॉपिक भी बता देते हैं आपको, सिलेबस क्या है उसको भी, उसके बारे में भी बता देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं खास करके हेल्थ प्रमोशन का जो सिलेबस दिया गया है, उसे एक एक करके बारीकी से आपको समझाते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे। और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उसके लिए विशेष ऑफर, एकदम उसके लिए विशेष ऑफर ये हो रहा है कि पीछे यदि सिलेबस छूट भी गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिए पीछे का पूरा कर लेने के लिए, नहीं तो एक दो दिन में ऐप आने वाला है, यानी एप्लीकेशन आने वाला है। एप्लीकेशन पे बिल्कुल शुरू से पढ़ाएंगे और सिलेबस वाइज यानी डिटेल से क्लियर करते चले जाएंगे। डिटेल और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। और सुन लीजिए, वहाँ पे फी ज़्यादा नहीं, समझिए फी आपसे कुछ भी नहीं ले रहा है। 299 में फुल कोर्स। कोई कोई बच्चा कमेंट करके कहता है सर 299 पर मंथ क्या? अरे नहीं भाई, इतना लूटने के लिए हम थोड़ी बैठे हैं। केवल कॉस्ट सर्वर चार्ज दे दीजिए, जो एप्लीकेशन में पैसा लगाए वो दे दीजिए, हमको पैसा से कोई मतलब नहीं। बस उतने टाइम काफ़ी है, उतना टाइम बच्चा आ जाइए जितना टाइम मेरा एप्लीकेशन पैसा लगा है खर्च बनाने में, जो सर्वर चार्ज लग रहा है उतना टाइम दे दीजिए, बस बात खत्म है। हमको कोई मतलब नहीं, पैसा हमको मिले, सब चीज़ तो हम फ्री में दे रहे हैं। टेलीग्राम में टेस्ट भी फ्री में दे रहे हैं, पीडीएफ भी फ्री में दे रहे हैं, पैसा आपको कहीं नहीं लग रहा है। अब एप्लीकेशन पे पढ़िएगा, डिटेल से पढ़िएगा। एप्लीकेशन मेरा तो नहीं है, दूसरे का एप्लीकेशन है, तो उस पर जाहिर सी बात है आपको पैसा लगेगा लगेगा। और हाँ, न्यू स्टूडेंट यदि अभी तक टेलीग्राम, कुछ कुछ बात आज बता देते हैं जितना बातें हैं, क्योंकि फिर हम बात हर वीडियो में बताने के लिए नहीं आएंगे, सीधा पढ़ाते निकल जाएंगे। न्यू स्टूडेंट अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जाकर के जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम में सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट हो रहा है रूटीन दे करके। जैसे कि आज का रूटीन क्या था पता है? 6 चैप्टर है ना, कम्युनिटी 6 चैप्टर है ना आपके सिलेबस का। 6 चैप्टर में जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से एक वीडियो देते हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से एक वीडियो देते हैं, मिडवाइफरी से एक वीडियो देते हैं, यानी 6 चैप्टर मिला करके टेस्ट लेते हैं बउआ। यानी 6 चैप्टर मिला करके यानी दिन में दे देते हैं पढ़ने के लिए कि पढ़िए दिन भर, और रात में 8:30 पे टेस्ट लेते हैं। और सभी लोग बेस्ट करते यानी सिलेबस वाइज आपका तैयारी भी हो रहा है, टेस्ट भी हो रहा है। एकदम दौड़िए टेस्ट देने के लिए, लापरवाही मत कीजिए, बाद में पछताइएगा। हमारे पास लगभग 1000 मेंबर है, उसमें 500 मेंबर टेस्ट दे रहे हैं और सभी लोग बेस्ट कर रहे हैं। और सुन लीजिए, इस 500 मेंबर जो टेस्ट दे रहे हैं, जिस व्यक्ति का भी 60 क्वेश्चन में से 30 प्लस नंबर आ रहा है, समझिए वो सक्सेस रास्ता की ओर कदम बढ़ा दिया है। उसे सक्सेस होने से कोई रोक सकता नहीं है। और सुन लीजिए, 500 में से 200 ऐसे स्टूडेंट हैं, यदि 60 नंबर का हम लेते हैं एग्जाम तो उसमें 50 प्लस नंबर लाता है, 50 प्लस। और बहुत सारा बच्चा का तो रिजल्ट देखिएगा ना, यदि 60 नंबर का सवाल लिए हैं तो 60 में 60, कम से कम आपको, हमको लगता है कि 50 से 55 तक बच्चा ऐसे हैं जो 60 में 60 यानी 100 में 100 नंबर लाता है। जल्दी उस भीड़ में कूदिए और अपना भी तजुर्बा देखिए कि हमारा तैयारी क्यों रहे, क्योंकि देखिए दिन में पढ़ लेने के बाद, टेस्ट देने के बाद सारा क्वेश्चन ही याद हो जाता है। इसलिए मिस मत कीजिए, देर मत कीजिए। आज हम आपको कमेंट में लिंक भी दे देंगे, चिल्ला चिल्ला के आज कर रहे हैं। शुरू में भी वीडियो जब पढ़ा रहे थे उस समय चिल्ला चिल्ला कर रहे थे, जो इग्नोर किया वो पछता रहा है, और जो लगा रहा एकदम वो अभी के डेट में उसके पूछिएगा, अपना कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा एक्सपीरियंस। बच्चे सब जो पढ़ रहे हैं, क्या आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ, जो हम शुरू से मेहनत कर करके आपको पढ़ा रहे हैं, टेलीग्राम में जो टेस्ट ले रहे हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है। इसलिए दोस्त जल्दी, और आपको दे देते हैं जो न्यू ऑडियंस है,
96 081, ध्यान रखिएगा 48 422, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर और ये मेरा टेलीग्राम नंबर और ये मेरा फ़ोन नंबर। कोशिश कीजिएगा कि आपके मोबाइल में टेलीग्राम होना चाहिए, और टेलीग्राम जब होगा ये नंबर पहले आप सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आप टेलीग्राम बना लीजिएगा। टेलीग्राम में जा करके मेरा नंबर खोजिएगा, ये आपको नंबर मिल जाएगा, और पर्सनल कमेंट कर दीजिएगा सर मुझे टेलीग्राम का लिंक चाहिए, ग्रुप का लिंक। ग्रुप का आपको लिंक दे देंगे। ग्रुप 2 है, ध्यान रखिएगा। पहला जो लिंक देंगे उसमें आपको 8:30 पे टेस्ट होता है, और उसी ग्रुप में खोजिएगा, बाहर में आगे ऊपर में खोजिएगा। ऊपर हम दिए हुए हैं पीडीएफ ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ ऊपर में। उसी ग्रुप में जो टेस्ट ग्रुप में जुड़िएगा ना, मेन ग्रुप में, उसी में ऊपर खोजिएगा ना, मैंने ऊपर से स्किप करते जाइएगा तो ऊपर में आपको मिल जाएगा पीडीएफ ग्रुप। पीडीएफ ग्रुप में स्पेशल पीडीएफ ही रहता है, ठीक है। उसमें भी लगभग 500 प्लस मेंबर जुड़े हुए हैं, और मेन ग्रुप में 1000 मेंबर जुड़े हुए हैं। 1000 प्लस हो गए, इसलिए लेट मत कीजिए, बाद में फिर बंद कर देंगे तो हम नहीं ले पाएंगे इतना मेंबर, इसलिए लेट मत कीजिए। खैर चलिए अब टॉपिक पे बात करते हैं। हम चिल्ला चिल्ला के बोले हैं, हमें उम्मीद है कि आपको असर पड़ गया होगा, नया स्टूडेंट। अब चलते हैं टॉपिक को समझते हैं, उसके बाद वीडियो पाते हैं। देखिए ये है आपका सिलेबस। सिलेबस में कहा गया कि 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और इस 60 नंबर में निगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, और 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 4 क्वेश्चन गलत कीजिए तो 1 क्वेश्चन आपका कट जाएगा। 4 प्रश्न गलत कीजिएगा तो 1 क्वेश्चन क्या हुआ, 1 क्वेश्चन जो सही मारे हैं वो कट जाएगा। यानी निगेटिव मार्किंग पे ध्यान रखिए 0.25। 0.25 का मतलब हुआ 1/4। 1/4 का मतलब ये हुआ कि जैसे कि 4 क्वेश्चन आपके पास, मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन आप सही किए हैं, ठीक है, और 4 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन सही है आपका और 4 क्वेश्चन गलत हो गया, तो 4 क्वेश्चन गलत होने की वजह से 1 नंबर आपका ओरिजिनल कट जाएगा, तो बचा कितना नंबर, 9 नंबर। फाइनल मार्क्स कितना हुआ, 9 नंबर। बात समझेंगे ना। यानी टोटल क्वेश्चन मान लीजिए कि आप 14 हल किए, एक उदाहरण दे रहे हैं, 14 क्वेश्चन हल किए, इसमें 10 आपका सही हुआ, 4 गलत हुआ, ठीक है। तो 4 गलत हुआ तो 1/4 सिस्टम है, तो 1/4 कर दीजिए, यानी 1/4 कीजिएगा तो कितना नंबर हो गया, यानी 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो सही कितना हुआ था आपका, 10 सही हुआ था, 10 में से 1 नंबर घटा दीजिए तो बचा कितना, 9, यानी फाइनल नंबर कितना हुआ, 9। तो माइनस मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा। टोटल 60 नंबर का, और समय के बारे में अभी नहीं कहा गया, आयोग धीरे धीरे इसके बारे में निर्धारित करेंगे। और ये है आपका सिलेबस। सिलेबस में पहला चैप्टर आपका हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, और प्राइमरी हेल्थ केयर, और मिडवाइफरी, और हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ठीक है। जिसमें से सभी चैप्टर से हम ऑडियो बना, सभी चैप्टर का लगभग जो है, जैसे कि हेल्थ प्रमोशन का भी दे दिए हैं न्यूट्रिशन चैप्टर, चाइल्ड हेल्थ का भी दे दिए हैं, कम्युनिटी हेल्थ का भी दे दिए हैं, वीडियो बना करके दे दिए हैं ऑब्जेक्टिव, मिडवाइफरी का भी दे दिए हैं, ठीक है। हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट और इसका बचा हुआ, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए अब देखिए, ये तो आपको 6 टॉपिक दिया है कि ये 6 टॉपिक से ही सवाल पूछा जाएगा, कितना, 60 सवाल, यानी 10,709 एनएम का यही 6 टॉपिक सिलेबस है। इसी 6 टॉपिक से आपको सवाल पूछेगा आयोग, ठीक है। अब जो नीचे दिया गया है, नीचे दिया गया है इस टॉपिक में से एक एक चैप्टर के बारे में, कि इस टॉपिक में क्या क्या पूछेंगे। तो यहाँ सवाल में एग्जामिनर जिस तरह से आयोग ने दिया है सिलेबस, जैसे 1 नंबर में हेल्थ प्रमोशन है तो यहाँ पे 1 नंबर का ही डिटेल लिखना चाहिए, तो इन्होंने लिख किसका दिया, मिडवाइफरी का। तो बहुत बच्चा हमें कमेंट करके बोला कि सर हेल्थ प्रमोशन में तो पहला ये है, नहीं रे बउआ, ये तो मिडवाइफरी का डिटेल लिखा है, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन का डिटेल जो है सबसे नीचे लिखा है। चलिए बढ़िए, यानी कौन कौन चैप्टर पूछा जाएगा, जैसे प्राइमरी हेल्थ में क्या क्या पूछा जाएगा वो बताएगा। तो हेल्थ प्रमोशन में नीचे दिया गया है देखिए, यहाँ है हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन में क्या क्या पूछा जाएगा ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 तक है यहाँ पे। अब 6 को समझिए, समझिएगा नहीं तो फिर आपको पढ़ना क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। चलिए पहला टॉपिक, पहला चीज़ को हम समझाते हैं, एक एक चीज़ को क्या इसमें पूछा जाएगा। देखिए पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन हेल्थ सिकनेस। कहने का मतलब हुआ, इम्पोर्टेंस मतलब क्या होता है, महत्व, ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी न्यूट्रिएंट्स के बारे में लोगों को समझाना कि इसका क्या महत्व है। आपको याद होगा कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताए थे कि न्यूट्रिएंट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक मैक्रो और माइक्रो, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो में आता है वसा, फैट, वसा आता, वसा फैट एक हुआ, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब शरीर में क्या कर, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, शरीर में, शरीर का निर्माण, शरीर को एनर्जी देना। प्रोटीन का नाम, प्रोटीन का काम क्या है, शरीर को निर्माण करना। और मैक्रो, एक होता है मैक्रो,
मैक्रो, ठीक है, और दूसरा पर आए थे माइक्रो। माइक्रो मतलब कम। माइक्रो में क्या क्या बताए थे आपको? खनिज आता है, विटामिन आता है या नहीं आता है? तो इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी आपके जीवन के लिए क्या इंपॉर्टेंट, मतलब न्यूट्रिशन का क्या महत्व है, किसके लिए? हेल्थ एंड सिकनेस। हेल्थ एंड सिकनेस का मतलब क्या हुआ? जब आप स्वस्थ हैं। सिकनेस का मतलब क्या हुआ? बीमार। जब आप बीमार हैं, मान लीजिए, पहले बीमार लीजिए, बीमार के समय, जब आप बीमार हैं तो उस समय न्यूट्रिशन का क्या महत्व है? यदि आप सही से, मान लीजिए आप बीमार पड़ गए हैं, सही से न्यूट्रिशन लीजिएगा, सही से न्यूट्रिशन लीजिएगा, तो आप जल्दी से क्या हो जाइएगा? ठीक हो जाइएगा। यही चीज पढ़ना है, कि लोगों को बताना है कि रे भैया, न्यूट्रिशन का क्या महत्व है। कब? जब आप हेल्दी रहते हैं। और सिकनेस, मान लिया हेल्दी, हेल्दी मतलब स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहिएगा। मान लिया आप स्वस्थ हैं, ठीक है, खाना में क्या कर रहे हैं? अभी स्वस्थ हैं, यंग हैं, खाना में क्या कर रहे हैं? खाली चावल खा रहे हैं और दाल खाइए नहीं रहे हैं, खाली चावल खा रहे हैं। कहिएगा बात, हम तो स्वस्थ ही हैं, हम तो चावल खाते हैं, मस्त रहते हैं, खाते हैं भात, आप पसरल रहते हैं। कह दीजिएगा उसको कि देखिए, कोई एक के चीज़ लगातार खाते रहिएगा ना, तो किसी दिन आपके शरीर में किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगा और बीमार पड़ जाइएगा, ठीक है। तो हेल्थ भी है, यानी स्वस्थ भी है, तो उसे समझाना है कि न्यूट्रिशन के क्या महत्व है। स्वस्थ में भी आपको यह बताना है कि इस तरह से न्यूट्रिशन लीजिए, ताकि सब दिन आप क्या रहिएगा? हेल्दी बना हुआ रहिएगा, ठीक है। सिकनेस यानी बीमारी के समय भी बताना है कि किस तरह से, किस तरह का न्यूट्रिएंट्स लेना है, ठीक है, ताकि आप क्या रहिएगा? स्वस्थ जल्दी। माने कोई बीमार है तो उसे खाना पीना सही से दीजिएगा, तब ना जल्दी से तंदुरुस्त दीजिएगा। दूध दीजिएगा, मांस मछली दीजिएगा, जो माने ज़रूरत है, तब ना वो जल्दी से ठीक होगा। नहीं कहता, एक बीमार शेर नहीं पड़े थे कि बीमार शेर है भाई, मुझे बहुत दिन से भोजन नहीं मिला है, क्योंकि भोजन नहीं मिला है यानी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला है, उसके कारण क्या था? बीमार था। यानी मिला जुला करके इसमें क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हेल्थ एंड सिकनेस, यानी इसमें यह जानना है कि न्यूट्रिएंट्स का क्या महत्व है जब हेल्थ है यानी स्वस्थ है उस समय, और जब बीमार है तो उस समय क्या महत्व है, इसी के बारे में पढ़ना है। हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे। दूसरा क्या है, समझ लीजिए। टू प्रमोट न्यूट्रिएंट्स एन इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। कहने का मतलब, प्रमोट मतलब होता है बताना, लोगों को बताना। लोगों को बताना है किसके बारे में? न्यूट्रिएंट्स के बारे में। किसके? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब क्या था? आदमी, यानी कोई आदमी मिल गया, ठीक है, या फैमिली या कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब क्या था? समाज। तो लोगों, जैसे कभी कभी विजिट में जाते हैं, तो विजिट में कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति मिल गया, आदमी मिल गया, तो उसे बताइएगा, देखिए भैया, न्यूट्रिएंट्स के क्या महत्व है। देखिए न्यूट्रिएंट्स में, पहले न्यूट्रिएंट्स में बताइएगा, न्यूट्रिएंट्स में आता क्या क्या? न्यूट्रिएंट्स में खनिज आता है, विटामिन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, वसा आता है, प्रोटीन आता है, यही सब चीज़ें बताइएगा। देखिए भैया, ऐसा खाना खाइए जिसमें न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, प्रोटीन मिल जाए, ये सब खाइए, ताकि आपका शरीर क्या रहे? स्वस्थ रहे। तो क्या इंडिविजुअल, कोई आदमी मिल गया, उससे भी बता दीजिएगा। कोई फैमिली विजिट के लिए आते हैं, फैमिली में भी जा करके न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताइए। या कम्युनिटी है, कभी कभी देखते हैं ना, सेमिनार लगता है, कम्युनिटी में जाइए, लोगों को समझाइए न्यूट्रिएंट्स के बारे में क्या है। नहीं तो कहता कहता व्यक्ति क्या करता है पता है? झंडा का सत्तू खा रहा है, कहता पूरे जिंदगी हम झंडे के सत्तू जी लेंगे। अरे भैया, पूरे जिंदगी झंडा का सत्तू मत खाइएगा। सत्तू ज़्यादा दिन खा लेने के बाद कोई बीमारी की ओर लगातार, ज़्यादा दाल भी खाइएगा, दाल का न्यूट्रिएंट, ज़्यादा दाल भी लोग खाली अति खाने वाला, यदि उसकी प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगा, तो आपको पता है ना कि बीमारी दोनों तरह से होता है, ज़्यादा बढ़ जाने से भी बीमारी होता है और कम से भी बीमारी होता है। इसीलिए संतुलन खाना खाना है। दाल भी होना चाहिए, दाल भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना, दाल हो तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट यानी चावल भी होना चाहिए, खनिज यानी कुछ फल उल भी जो सस्ता वस्ता मिल जाए, या फिर हरी पत्तीदार सब्जी होता है, उसमें भी खनिज पाया जाता है, उसमें विटामिन पाया जाता है कि नहीं? ये सब चीज़ मिला जुला करके खाइएगा, आपका शरीर सब दिन क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। नहीं तो गाँव में जाइएगा ना आप लोग विजिट करने के लिए, देखा ऐसा सब आदमी मिल जाएगा ना, ए जान काहे हमरा तू सुना रहा है, फालतू बकर बकर करने आ गया, हम ऐसे ये स्वस्थ हैं। आज जब बीमार पड़बू ना, तब तोरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मेरे दोस्त, यानी इसमें क्या बताना है लोगों को? टू प्रमोट, यानी बताना है किसके बारे में? न्यूट्रिएंट्स के बारे में। किसको? इंडिविजुअल ने, कोई आदमी मिल गया उसको बोल दीजिए, यानी विजिट में जाते हैं, फैमिली मिल गया उसको बताइए, कम्युनिटी मिल गया यानी समाज गया उसको समझाइए न्यूट्रिशन का क्या महत्व है। यानी हमें पढ़ना है इसमें न्यूट्रिशन का क्या महत्व है,
माना न्यूट्रिशन का प्रमोट, यानी न्यूट्रिशन का क्या महत्व, यानी लोगों को बताना है। दूसरा चैप्टर में क्या है, न्यूट्रिशन के बारे में बताना, किसको किसको, इंडिविजुअल, आदमी, फैमिली, कम्युनिटी, यानी किस तरह से बताइएगा, यही चीज आपको पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। दोनों समझ में आ गया? हमें उम्मीद है कि दोनों समझ में आ गया है। टू प्रमोट यानी न्यूट्रिशन के बारे में बताना, किसको किसको बताइएगा, कोई आदमी मिल गया उसको बताइए, फैमिली है, कम्युनिटी है, उसके बारे में बताइए कि न्यूट्रिशन क्या है। अब पहला में क्या पढ़े थे, अभी पहला में पढ़े थे हेल्थ, यानी हेल्थ के समय स्वस्थ है, और सिकनेस बीमार के समय न्यूट्रिशन का क्या महत्व है। दोनों समझ गए, यही चीज पढ़ना। आगे, प्रिंसिपल ऑफ हाइजीन एंड इट्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, यानी प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, सिद्धांत यानी तरीका, ठीक है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल मतलब क्या था, सिद्धांत यानी तरीका, ठीक है। लोगों को तरीका बताना है, ठीक है। लोगों को तरीका बताना है कि किस तरह से हाइजीनिक मतलब क्या है, स्वस्थ, स्वस्थ रहने का तरीका बताना, सिद्धांत बताना है, ठीक है। और बताना है कि यदि आप स्वस्थ रहिएगा तो इसका इफेक्ट ऑन हेल्थ, यानी आपके हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति बीमार रह रहा था और उसको कहिएगा आप स्वास्थ्य साफ सुथरा रहने लगेगा, देखिए वो स्वस्थ, वो व्यक्ति बीमारी से क्या हो जाएंगे, बीमारी को धीरे धीरे शरीर से भगाना शुरू कर देंगे, यानी स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। यानी बताना है प्रिंसिपल ऑफ हाइजीनिक, मतलब स्वस्थ रहने का तरीका बताइएगा लोगों को। आइए आइए हम बता रहे हैं आपको कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है। और जो तरीका बताएंगे, यदि इस तरीका को फॉलो कीजिएगा तो आपके शरीर के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जैसे बाबा रामदेव योग करने के लिए बताता है, एक नाक से सांस लीजिए, दूसरे नाक से खींचिए, तो उन्हें कहता है देखिए हार्ट ब्लड प्रेशर ये सभी कंट्रोल होंगे। तो तरीका क्या बताए, योग करने का असर किस पे पड़ा, शरीर पे पड़ा कि नहीं पड़ा है कि नहीं। यानी जब प्रिंसिपल ऑफ हाइजीन यानी तरीका बताइएगा लोगों को किस तरह से स्वस्थ रहना है, और जब तरीका बताइएगा और उसके बाद बताइएगा कि देखिए इस तरीका से आप करिएगा तो आपके शरीर के ऊपर क्या असर पड़ेगा, यानी हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ेगा। बात समझे, यानी इसमें हमको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ हाइजीनिक यानी स्वस्थ रहने का तरीका, सिद्धांत, और बताना है उसे कि क्या हेल्थ पे असर पड़ता है, यही चीज को पढ़ना इसमें है। आगे चौथा नंबर है हाइजीनिक फॉर सेल्फ, यानी खुद को स्वस्थ रखना है, एंड इंडिविजुअल यानी लोगों को भी बताना है कि पहले सबसे पहले हाइजीनिक फॉर सेल्फ मतलब समझते हैं खुद को स्वस्थ कैसे रखेंगे, ये पढ़ना है मुझे। बुक में यही पढ़ना है कि खुद को स्वस्थ कैसे रखें, यही चैप्टर का नाम है, और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए क्या बताएं, यही है चौथा, ठीक है। आगे चलते हैं पांचवा, देखिए समझना जरूरी है कि पढ़ना क्या है। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। देखिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, सिनेटेशन ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, सिनेटेशन का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। एंड वेस्ट मैनेजमेंट, सिनेटेशन का मतलब होता है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण में जो है। सिनेटेशन का मतलब होता है जैसे कि मच्छर उच्छर आया, मच्छर को छिड़काव करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर को छिड़काव करते हैं कि नहीं करते, सरकार की तरह साफ सुथरा रखने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाया जाता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर छिड़े, मच्छर का दवाई छिड़े, तो इसका पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे क्या संबंध है, ये पढ़ना है, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा उचरा जो रहता है उसको किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, जैसे कि आप पटना में रहते होंगे तो पटना में एक गाना सुने होंगे, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, देख 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 तू इधर उधर ना फेंक, गाड़ी वाला यानी देख देख तू इधर उधर मत फेंक, गाड़ी वाला आया एक जगह कचरा रखिए, कचरा को जमा करेगा और उस कचरा को जाके मैनेजमेंट कर देगा, यानी कहीं गड्ढे उड्ढे में दे देगा, जला पड़का करके उसे खत्म कर देगा। बात समझे, यही चीज इसमें पढ़ना है कि कैसे कचरा का मैनेजमेंट किया जाता है। और सैनिटेशन मतलब बताना है कि छिड़काव उड़काव जो करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर करते हैं, इसका पर्यावरण के साथ क्या संबंध पड़ता है। बात समझ में आ गया। और छठा है मेंटल हेल्थ, इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। मेंटल हेल्थ तो समझ रहे हैं, मानसिक संबंधी बीमारी जो रहता है उसके बारे में बताना, मानसिक संबंधी जो होता है उसके बारे में बताना है। जैसे कि मेंटल, जैसे कि आपको समझाते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, यहाँ 10 बच्चा खेल रहा है, यहाँ 10 बच्चा खेल रहा है, ठीक है। एक बच्चा ऐसा है कि ये इस ग्रुप में जाना ही नहीं चाह रहा है, इस ग्रुप में नहीं जा रहा, अकेले अकेले रह रहा है, अपने आप में बात कर रहा है, तो क्या कहिएगा, पक्का ये मेंटल है, यानी इसके दिमाग से कुछ संतुलन नहीं है, दिमाग से थोड़ा सा मतलब ढंग से इसका विकास नहीं हुआ, कहिएगा नहीं कहिएगा, ठीक है। तो
इसी तरह का टाइप के सारी चीज़ों को पॉइंटों को हमको इसमें पढ़ना है। हमें उम्मीद है क्या-क्या पढ़ना अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। अब आप बताइए, कहीं भी हेल्थ प्रमोशन में कहीं पढ़े एनाटॉमी के बारे में? क्या गो हड्डी कन्या है, कौन-कौन हड्डी, क्या गो हड्डी जाँघ में पाया था, क्या गो हड्डी थलवा में पाया था? कहीं देखे? कहीं है? सिलेबस में दिया ही नहीं। आपके बुक में है, हेल्थ प्रमोशन आपके बुक में है, लेकिन आयोग ने कहीं भी आपका सिलेबस में ये चीज़ दिया ही नहीं है। इसलिए ज़रूरी होता है कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है? इसी तरह से सब चैप्टर पढ़ाते जाएँगे तो और सब चैप्टर को हम क्लियर करके बताते जाएँगे क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। समझ में आ गया? अब ऐसा नहीं कि हेल्थ प्रमोशन का बुक उठाइएगा, आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। तो भाई उसमें बहुत सारा टॉपिक है जो नहीं एग्ज़ामिनर पूछ रहा है। ठीक है? इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं मेरे दोस्त टॉपिक पे। ठीक है? नहीं समझे होंगे तो फिर कमेंट करके कॉल करके पूछ लीजिएगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक-एक चीज़ को। देखिए, पहला सवाल लिए हैं हाइजीनिक, चूँकि आपको हम बताए ही हैं कि वो हाइजीनिक के बारे में ही, उसमें यानी स्वास्थ्य के बारे में ही कहा गया है। लोगों को कैसे स्वस्थ रहना है, क्या बताना है, कैसे स्वस्थ रहना है, यही चीज़ों के बारे में तो बताना है। ठीक है? न ये चीज़ अभी टॉपिक में आपको समझाया हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं हाइजीनिक से। कहता है हाइजीनिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? ठीक है? हाइजीनिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? तो हाइजीनिक शब्द की उत्पत्ति जो है यूनानी भाषा से है। अब आप कहिएगा सर अंग्रेजी, हिंदी भाषा, अरबी भाषा से क्यों हुआ? ये समझ लीजिए। चूँकि जिस समय ये हाइजीनिक शब्द उत्पत्ति हो रहा था, उसमें यूनानी भाषा बहुत फेमस था। उसमें ग्रीक और यूनानी भाषा आप सुने होंगे, ये सब चीज़ जो है ना बहुत फेमस भाषा था। बात समझ लीजिए। इसीलिए अधिकतर सब्जेक्ट के भी नाम में देखिएगा, कहता है किस भाषा से उत्पत्ति हुआ, या तो यूनानी आता है, ग्रीक यूनानी आ जाता है, बस यही आता है। या तो यूनानी या तो ग्रीक, यानी यही सब भाषा उसमें ज़्यादा प्रचलित था। उसमें इतनी अंग्रेजी, अरबी, हिंदी सब प्रचलित नहीं था। इसलिए किसी चीज़ की उत्पत्ति में ज़्यादातर आपको यूनानी, ये ग्रीक, यही सब चीज़ आपको देखने के लिए मिलता होगा। ठीक है? तो हाइजीनिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है? तो यूनानी भाषा से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कहता है हाइजीन अथवा आरोग्य विज्ञान का मुख्य मंत्र क्या है? मुख्य मंत्र आरोग्य विज्ञान पढ़े ना, आरोग्य मतलब आपके शरीर में रोग नहीं है, हाइजीनिक मतलब तो स्वास्थ्य। ठीक है? स्वास्थ्य और आरोग्य विज्ञान का मुख्य मंत्र क्या है? ठीक है? मंत्र मुख्य क्या है? पहला है व्यक्तिगत स्वस्थ, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत स्वस्थ मतलब खुद को स्वस्थ रखना। दूसरा है पर्यावरण हाइजीनिक। ठीक है? ये भी है, यानी आरोग्य का मुख्य मंत्र, दो मूल मंत्र है, ध्यान रखिए। हाइजीनिक यानी स्वास्थ्य का दो मूल मंत्र है। पहला मूल मंत्र क्या है? पहले खुद को स्वस्थ रखना है, यानी व्यक्तिगत हाइजीनिक। ठीक है? दूसरा है पर्यावरणीय हाइजीनिक, क्योंकि मान ली आप कहिएगा क्या सर हम तो खुद स्वस्थ ही है, अब पर्यावरण में पॉल्यूशन फैला हुआ है, तो क्या आप स्वस्थ रह जाइएगा? नहीं, स्वस्थ रहने के लिए यानी हाइजीनिक के लिए दो मूल मंत्र के होना जरूरी है। पहला है व्यक्तिगत स्वस्थ होना चाहिए और दूसरा पर्यावरण स्वस्थ भी होना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी। आप कहिएगा कि ओ सर हमें तो बढ़िया साफ सुथरा रहबे करते हैं, क्या जरूरी है पर्यावरण? नहीं, पर्यावरण गड़बड़ होगा तब तो आप भी गड़बड़ हो जाइएगा। अब कहता है व्यक्तिगत स्वास्थ्य को रखा गया है, यानी आप पर्सनल जो स्वास्थ्य रहिएगा अपना पर्सनल स्वास्थ्य के लिए, उसको किस श्रेणी में रखा गया है? तो पर्सनल स्वास्थ्य को जो रखा गया है वो रखा गया प्रथम श्रेणी में, यानी व्यक्तिगत स्वास्थ्य को रखा गया, व्यक्तिगत अपना साफ सुथरा नाक कान बाल दाढ़ी एकदम साफ सुथरा रखना, ऐसा नहीं। अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रथम श्रेणी में रखा गया। व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या हुआ? आपका अपना प्रश्न, जैसे कि योनि स्वच्छता, ये भी देखिए जितना भी अंग बाहर में देख रहे हैं इसकी साफ सफाई, जैसे नाखून काटते रहना। ठीक है? बाल जो है सही से समय समय पे शैम्पू से साफ करते रहना। ऐसा नहीं कि बाल में बाल जो है ना चोइयाँ भरल है, रुई भरल है, रूसी भरल है, ढीला भरल है, तो क्या वो व्यक्तिगत स्वास्थ्य हुआ? नहीं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का मतलब हुआ ये सब क्या होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है? तो वही कहता है व्यक्तिगत स्वास्थ्य किस श्रेणी में रखा गया? तो ये प्रथम सुरक्षा श्रेणी में रखा गया, यानी कहने का मतलब हुआ, कहेगा लोग कि पहले सुरक्षा क्या होगा? बीमारी से सुरक्षा का पहला क्या है? पहले सुरक्षा यही है कि पहले आप खुद को क्या रहिए? साफ सुथरा रहिए। ऐसे यदि साफ सुथरा आप हैं तो समझ लीजिए बीमारी को क्या कर रहे हैं? भगा रहे हैं। पहली यही है। इसलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रथम सुरक्षा श्रेणी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है व्यक्तिगत स्वास्थ्य के उद्देश्य निम्नलिखित में से हैं। ठीक है? स्वयं को रोगों से बचना,
ठीक है, हम कहते हैं खुद को साफ सुथरा हम रखेंगे, स्मार्ट बन के रहेंगे, इससे क्या होगा? तो रोग से बचाव रहेगा, नहाएंगे सुनाएंगे बढ़िया से, नाखून उखून काटेंगे, बाल दाढ़ी जो भी है एकदम साफ सुथरा रखेंगे, योनि स्वच्छता रखेंगे, तो इससे क्या होगा? स्वयं को रोगों से बचा सकते हैं, यानी रोग नहीं होगा। दूसरा, सर्वोत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति, यानी सबसे अच्छा स्वस्थ जो होते हैं वो उसकी भी प्राप्ति होगा। स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि होगा, यदि बीमार है और यदि ठीक ठाक से यदि यानी अपने आप को खुद साफ सुथरा रख रहे हैं, तो क्या होगा? बीमार कम पड़िएगा, यानी स्वास्थ्य स्तर में क्या हो जाएंगे? वृद्धि हो जाएंगे। बताइए, सब कॉमन क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य, यानी आप खुद अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं तो क्या क्या फायदा मिलता है? सीधी बात है, यदि साफ सुथरा रहेंगे तो स्वयं को रोग से बच जाएंगे, सर्वोत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगा, यानी सबसे अच्छा स्वस्थ तो रहेगा मेरा, स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि होगा, यानी आप अच्छा हो जाइएगा। उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। बताइएगा, समझने में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। आगे, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लाभ क्या है? देखिए, वही चीज़ है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य से क्या क्या लाभ होगा? स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में सहायक होगा, यानी स्वस्थ रहिएगा, उसको बढ़ावा में सहायक होगा। सुदृढ़ एवं आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण होगा, यानी देखने में अच्छा लगेगा और देखने में शरीर भी फिट फाट रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। तो इसे भी देखते हैं ना, जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है देखने में कितना लगता है? एकदम सुदृढ़ और व्यक्तिगत आकर्षक, आकर्षक माने बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी, ठीक है। सुदृढ़ और आकर्षक व्यक्तित्व के निर्माण में भी सहायक होता है। ऐसे भी सोचिए कि साफ सुथरा व्यक्ति को क्या कहते हैं? नहीं भाई, देखिए कितना अच्छा रहता है, साफ सुथरा रहता है। अपने भी बच्चे को देखते हैं साफ सुथरा रखते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि नहीं? एवं कॉमन क्वेश्चन है। आगे, शरीर में विभिन्न अंगों में स्वच्छता एवं संक्रमण से मुक्ति मिलता है, ये भी सही है। व्यक्तिगत साथ में ये सब सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएंगे रे बउआ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ पॉइंट को आगे ही समझाना पड़ रहा था, इसलिए लगभग घंटों वीडियो चलेगा, तो इसलिए बुरा नहीं मानिएगा, नए स्टूडेंट को समझाना बहुत जरूरी होता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य हेतु गतिविधियां हैं। देखिए, कहने का मतलब हुआ खुद को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या गतिविधि कीजिएगा अपने जीवन में, क्या क्या मतलब रोज काम क्या क्या कीजिएगा। आहार, यानी अच्छा आहार लीजिएगा। निद्रा, यानी नियमित व्यायाम कीजिए। निद्रा मतलब जितना सोना चाहिए कम से कम 7 घंटा, 7 घंटा कम से कम सोना चाहिए। 6 से 7 घंटा नहीं कहता सोना चाहिए, सही से नींद लीजिएगा तब ना, नहीं तो मस्तिष्क संबंधी बीमारी हो जाएगा। व्यायाम कीजिएगा ना, यही ना हुआ स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या कीजिएगा। अच्छा खाना लेंगे, यानी निद्रा बढ़िया सोएंगे, व्यायाम करेंगे, ठीक है, के बीच समन्वय, यानी इसके बीच में कोऑर्डिनेट बना के रखना है और संतुलन रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आए खूब व्यायाम कर ले लिया है और कल जाके सुतबे नहीं किए, यानी सोए ही नहीं, आज खूब व्यायाम कर रहे हैं, ओ चलो आज 5 घंटा सूतेंगे लेकिन आज दिन भर व्यायाम करेंगे। बताइए, कोऑर्डिनेट से इस बीच में रह पाएगा? संतुलन सही से रह पाएगा? नहीं। आप अपना एक कोऑर्डिनेट बना लीजिए, इतना खाना खाना है, इतना नींद घंटा सोना है, व्यायाम करना है, इसके बीच में समन्वय यानी कोऑर्डिनेट बना हुआ रहना चाहिए और संतुलन रहना चाहिए। तो ये हुआ स्वास्थ्य गतिविधियों का पहला, ये भी सही है। वजन पे भी नियंत्रण, ऐसा ना कि आप खाते खाते मोटाते चले, क्या बोले आपको नहीं करता है। ये तीनों होना चाहिए लोग, लेकिन जानते हैं क्या करता है लोग? ज्यादातर देखते हैं कि खाली आहार ले रहा है, बर्गर पिज्जा एकदम ठूस ले जा रहा है, मोटा के भैंस हो गला, एकदम चल रहा है, देगा झूलल झूलल झूलल। बताइए, क्या व्यक्तिगत स्वास्थ्य गतिविधि का ये नियम है? नहीं है। ठीक है, तो क्या है? आहार यानी खाना कंट्रोल जितना चाहिए, निंद्रा अच्छा निंदा होना चाहिए, व्यायाम तीनों के बीच में कोऑर्डिनेट होना चाहिए। ठीक है, वजन यदि बढ़ने का संकेत है तो उस पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, तब गतिविधि हुआ। शरीर के सभी अंगों को साफ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए, यही है गतिविधि में। और सभी गतिविधि है लेकिन मुख्य लिए, यानी इसका आंसर क्या जाएंगे? उपर्युक्त सभी। थक गए, लगभग 1 घंटा वीडियो होने वाला है। कुछ कुछ बात था जो बताना शुरू में था, नहीं तो बड़ी भूख आता है बच्चा सब। एप्लीकेशन आने वाला है जल्दी, बहुत कम फी में, 1-2 दिन में आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। आगे, जब तक नहीं आ रहा हम पढ़ा ही रहे हैं और लगभग डिटेल्स ही पढ़ा देंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस अंग की स्वच्छता पर ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, देखिए, मुख साफ रखना चाहिए, ये भी स्वच्छता पर ध्यान रखना चाहिए। अब मुंह है साफ नहीं रखिएगा, मुंह से बदबू देगा, भाग, सटने का मन नहीं करता, अच्छा नहीं, मुंह महक रहा है, हटिए। जैसे नहीं देखते हैं पति पत्नी रहता है, पति उधर से आकर के तिरंगा उरंगा गुटखा टुटका खा के आया, अब मुंह भी नहीं धोता है, ऐसे मुंह साफ रहना चाहिए। नहीं देखते अच्छा नहीं लगता, हटिए इधर से। मुख साफ होना चाहिए, नियमित ब्रश करना चाहिए। ठीक है, तो मुख स्वच्छता की गति में, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता में मुख की स्वच्छता भी आता है। त्वचा की देखभाल, अब देखते हैं सुबह सुबह आया, अब मुंह कान भी नहीं धोता है, त्वचा के ऊपर भी, त्वचा मतलब चमड़ी ऊपर का, इसको भी साफ होने तो देखते हैं ना, शरीर में मैल जम जाता है,
मैल जम जाएगा तो क्या होगा, पसीना नहीं निकलेगा, पसीना महकेगा, है कि नहीं। तो त्वचा की भी देखभाल होना चाहिए। बालों की भी देखभाल, बालों की देखभाल में अभी तुरंत बोले हैं, ऐसा नहीं कि माथा में ढेरी रूसी उसी जमा लीजिए, ढेरी ढीला उला रख लीजिए, क्या ये व्यक्तिगत स्वच्छता में आएगा? आप बताइए तो, उसकी पर्सनालिटी कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही कहता है व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से किस अंग की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए? मुख की स्वच्छता पे भी ध्यान देना चाहिए, त्वचा की स्वच्छता पे भी ध्यान देना चाहिए, बालों की देखभाल पे ध्यान देना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एकदम कॉमन सब क्वेश्चन है, देखिएगा ना, मार दीजिएगा इसे। कहता है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता में शामिल नहीं है? ठीक है, 3 शामिल होंगे और 1 शामिल नहीं होंगे। पहला कहता है नियमित शराब पीना। अब बताइए, नियमित शराब पीजिएगा तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आएगा? आपकी स्वच्छता रहिएगा, बीमार पड़ जाइएगा, नहीं। नियमित शराब पीना ये व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता ही नहीं, पहले गलत है। दूसरा कहता है हाथों की देखभाल, हाथ के साफ सुथरा रखना ये जरूरी है। पैरों की देखभाल ये जरूरी है। यौन स्वच्छता यानी सेक्सुअल हाइजीनिक ये भी जरूरी है। यानी देखिए घेरा नहीं करते हैं तो कहता है कि कौन शामिल नहीं है, तो शामिल ए वाला नहीं है, ये नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। बाकी ये शामिल है, ये शामिल है, ये शामिल है, तो ये शामिल नहीं है स्वच्छता में। ऐसे भी कॉमन क्वेश्चन लगाई तो हो जाएगा। मुख स्वच्छता में शामिल है, यानी मुंह को साफ रखिएगा तो उसमें क्या क्या शामिल है? देखिए दांत मसूड़ा को सफाई करना जरूरी होता है, दांत साफ करते हैं मसूड़ा साफ होना जरूरी है। जीभ की सफाई नहीं करते हैं, लास्ट में ब्रश करते हैं, यानी मुख स्वच्छता में दोनों शामिल है। उपयुक्त सभी यानी सी। कॉमन क्वेश्चन है भाई, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आगे कहता है मुख स्वच्छता का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है मुख स्वच्छता का? देखिए दांत मसूड़े मुख गुहा, मुख गुहा मतलब गुहा का मतलब था हॉल यानी बीच में, ठीक है। जीभ होठों के साफ एवं स्वच्छ रखना ये तो जरूरी है। मुख स्वच्छता का मतलब तो जरूरी है कि होठ साफ होना चाहिए, हाँ, जीभ साफ होना चाहिए, दांत मसूड़ा साफ होना चाहिए, है कि नहीं। मुख गुहा और अंगों के संक्रमण से बचना, यदि आपका मुख स्वच्छ है यानी साफ सुथरा ब्रश उरस किए हैं तो संक्रमण यानी बैक्टीरिया का खतरा नहीं रहता, नहीं तो दांत पे देखते हैं बैक्टीरिया जम जाता है, ठीक है। तो मुख स्वच्छता नहीं, मुख स्वच्छता का उद्देश्य क्या है? ये तो उद्देश्य है दांत को साफ रखना, जीभ साफ रखना। मुख गुहा और अंगों को संक्रमण से बचाना ये भी है। दांत के बीच फंसे भोजन भोजन कणों, कणों मतलब जो दांत में फंस नहीं आता है, हटाना। और मुंह को बदबू से क्या करना? रोकना, यानी मुंह यदि स्वच्छ यानी कहने का मतलब मुख से यदि स्वच्छ करते हैं, स्वच्छ करते कैसे होता है स्वच्छ बताइए तो जब दांत में फंसे हुए चीज को भोजन को क्या करता है? हटा देते हैं। मुख के बदबू को रोकना, यदि भोजन जो है जो फंसा उसा है चीज है उसको यदि साफ कर देते हैं तो मुंह से बदबू आना बंद हो जाता है। तो मुख स्वच्छता के अंतर्गत जो है उपयुक्त सभी आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आज आपको शुरुआती में कुछ पॉइंट बता दिए, लेकिन रोज इस तरह से पॉइंट हम बताएंगे नहीं, रोज एक टॉपिक लाएंगे और घिसते चले जाएंगे। आज 10 ही क्वेश्चन थे, लेकिन कल से क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कम से कम 20 क्वेश्चन हो जाएगा जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ तो बताना ही भूल गए, देखिए एक दिन लाएंगे आपको मिडवाइफरी से क्लास रहेगा, एक दिन आपका चाइल्ड हेल्थ से क्लास होगा, एक दिन आपको मैंने रूटीन बन देंगे, जैसे कि आज मंगलवार को एक रूटीन बन देंगे कि आज कौन सब्जेक्ट से आने वाला, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे।